भगत जी, इनका एक प्रश्न है कि माया क्या है और हम जीवात्मा इस माया से कैसे बच सकें। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। प्रिय भगवत जिज्ञासुओं, सत्य खोजी सत्यान्वेषियों, भगवत कृपा विशेष से आपको ये रहस्य आपके सामने खोल रहा हूं। मेरे परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से मैंने जाना है कि माया क्या है और इससे हम कैसे बचें। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि हे गरुड़, ये मेरी माया अति दुस्तर है, इसे तरना बहुत कठिन है, इससे पार पाना बहुत कठिन है। ये मेरी माया बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी ठिकाने लगा देती है, उसके अहंकार को गिरा देती है। मानी मेरी माया ने किसी को छोड़ा नहीं है। जो मुझसे विमुख होकर चलने की कोशिश किया अपने इंद्रियों विषयों के चक्र में, या इस सृष्टि के किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान को अपना बनाने लगा, तो तुरंत वे माया उसे पकड़ लेती है। क्योंकि मेरी माया अति दुस्तर है, तरा नहीं जा सकता। यही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है और यही प्रभु श्री राम ने भी कहा है कि माया के बस ये जीव नाच नच रहा है। माया बस ये जीव नाच नचता है, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। मानी माया ने घेरे डाले हैं और इन घेरों में आदमी जीव बंध जाता है। क्या है? काल का, कर्म का, स्वभाव का घेरे में आपको पकड़ लिया है। काल चक्र में, सृष्टि चक्र में, 84 चक्र में, इन घेरों में डालकर माया आपको नचाती रहती है। माया से बच निकलना जीव के बस की बात नहीं है। उपनिषद में भी लिखा है कि जीव की क्या औकात है जो माया के पर्दे को फाड़कर परमेश्वर तक चला जाए। परमेश्वर की कृपा से ही परमात्मा के चरणों में जब आपका भाव प्रेम जुड़ेगा, तो भगवान कृपा करके आपको माया से बचाएंगे। केवल बचने का उपाय है भगवत कृपा, भगवत भक्ति, भगवत शरणागत। जब भगवान आपको दया दृष्टि करके देखेगा तो माया उसकी अर्धांगिनी है, माया उससे प्रकट हुई है। कहीं उसे नटनी कह दिया है, कहीं उसे अव्यक्त मूल प्रकृति कह दिया है, कहीं उसे माया कह दिया है। इसके रहस्य को वास्तव में परमात्मा के सिवाय दूसरा माया के रहस्य को जान ही नहीं सकता कि माया में मैं फंस भी गया। पूरा माया में जकड़ा हुआ प्राणी भी समझ नहीं पाता कि मैं माया में फंस रहा हूं। जब कोई दूसरा कहता है अरे तू बहुत माया में फंसा हुआ है, तो उसकी तकलीफ होती है। अपने को माया से मुक्त मान रहा है, हमको माया में फंसा हुआ मान रहा है। परंतु परमात्मा कहता है कि मेरी माया से मुक्त होना है, मेरी माया से बचना है। सब कुछ करते हुए भी बच सकता है, अकर्ता हो जाएगा, बशर्ते उसको मेरी शरण आना होगा, मेरी शरणागत होना होगा, मुझसे प्रेम लगाना होगा, मेरी अनन्य भक्ति करनी होगी। सहज में ही माया से बच जाएगा। प्राणी को क्या कठिनाई आ रही है भगवान की भक्ति में?
क्या कठिनाई मिल रही है भगवान की शरण आने में? क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं माया से मुक्त होना चाहता है? क्योंकि ये इंद्रियों के विषय में ऐसा तल्लीन हो गया है कि माया चाहे जितनी पिटाई दे ले, परंतु ये अपने इंद्रियों के विषयों में तल्लीन होने के कारण उन सारी कठिनाइयों को झेल कर भी विषयों की तरफ दौड़ता है। यहां से माया उसमें घेरा डाल देती है, काल कर्म स्वभाव का घेरा डाल देती है। उनका ऐसा स्वभाव बन जाता है कि बड़े से बड़े कठिनाई को झेल लेंगे माया में, परंतु उसे छोड़कर परमेश्वर की तरफ नहीं आएंगे। उनके पास समय नहीं है। माया का गुलाम बंदे कहा जाने बंदगी, माया का गुलाम बंदे क्या जाने बंदगी। माया को ही ध्यान धरे, खोटे खोटे काम करे, गंदगी का कीड़ा है, क्या जानते आनंदगी। ये जीव जब माया की तरफ चला जाता है तो ये गंदगी का कीड़ा बन जाता है, भोग व्यसन का कीड़ा बन जाता है। ये इतना विषय में तल्लीन हो जाता है जिसके लिए भगवान ने मना किया कि ये तन कर फल विषय न भाई, ये तन कर फल विषय न भाई। भैया ये तन विषयों के लिए नहीं मिला है, विषय भोग करने के लिए नहीं मिला है। ये तन तो मुक्ति अमरता के लिए मिला है, माया से बंधन से मुक्त होने के लिए मिला है। आपको ये काल कर्म से बाहर होने के लिए मिला है। ये आपको 84 चक्र से मुक्त होने के लिए मिला है, काल चक्र से मुक्त होने के लिए मिला है, कर्म चक्र से मुक्त होने के लिए मिला है, यमराज की फांसी से बचने के लिए यह मिला है। परंतु ये जीव माया के इतना अधीन हो गया कि ये सब कुछ अपना हित भक्ति में जानते हुए भी भक्ति की तरफ से मुख मोड़ा हुआ है। अब ये बचना चाहता है तो बचने का उपाय तो भगवान है ना। भगवान की तरफ जब तक नहीं आएगा माया से कैसे बच पाएगा। माया और भक्ति दोनों ही भगवान की अर्धांगिनी है। माया बंधन देकर प्रभु की सेवा करती है और भक्ति बंधन से मुक्त करके सेवा करती है। ये दोनों ही आदेश भगवान का है, भक्ति को भी और माया को भी। दोनों ही पत्नी हैं। माया को आदेश दे रखा है कि जो मुझसे विमुख होता है उसको अच्छी तरह से कहा देख भगवान से विमुख के लिए क्या दंड बनता है। तो नरक की तरफ जाना, घनघोर कचड़े की तरफ जाना, नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित होना, ये माया का गुण है, माया का विधान है। माया उसको अच्छी तरीका से उसको पिटाई कर करके उसे माया में बना देता है। और जो भक्ति है, और भक्ति का क्या है कि भक्ति आपको परम स्वतंत्र कर देगी, भगवान का प्रेमी बना देगी, भगवान के सन्मुख कर देगी, भगवान के प्यार प्रेम में जोड़ देगी। ये भक्ति है। भक्ति का सदा यही काम है कि परमात्मा से प्रेम लगवाना, परमात्मा तक पहुंचा देना। सारे सुखों की खान है वे, सारे जंजालों से मुक्त कर देती है, वो भक्ति है। माया क्या है? सारे बंधनों में फंसा देती है, सारे बंधनों में उसको बैठा देती है। और जो भक्ति है वह सारे बंधनों से मुक्त कर देती है। वास्तव में माया के फंसे हुए लोगों, जब तक आप भगवान को नहीं जानोगे, भगवान को नहीं स्वीकार करोगे, भगवान के नहीं होंगे, जब तक तू किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में फंसा हुआ है, यही माया है। और इस माया को जब तक तू नहीं छोड़ेगा, मायापति की शरण में नहीं डालेगा और स्वयं को अपने को परमात्मा का सेवक बनाकर नहीं रहेगा, तब तक माया से मुक्त नहीं हो सकता, अमृतता से युक्त नहीं हो सकता। प्रभु से बिलग रहेगा तो संपूर्ण दुख आपके पास रहेंगे, असंख्य दुख आपके पास रहेंगे, करोड़ों करोड़ों जन्मों की आपत्ति आपके पास रहेगी, जन्मत मरत दूसरे दुख की चक्र में आप रहेंगे, काल चक्र में रहेंगे। यदि इसे बचना है तो आप लोगों को भगवत कृपा से इस माया को छोड़ना होगा। छोड़ो माया, भजो भगवान को,
जिंदगी का ठिकाना नहीं है। छोड़ो माया, भजो भगवान को, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। ए भाई बंधु कुटुंब सुतदारा, ये हरगिज ना होगा तुम्हारा। ये जो मानव का तन मिला है, इसे व्यर्थ में गमाना नहीं है, इसे माया में फंसाना नहीं है, इसे तो मायापति के चरणों में लगाना है। ये नैया है तेरी पुरानी, ये पुरानी नैया है, इसे प्रभु के हवाले तू कर दे। जिंदगी का ठिकाना नहीं है, प्रभु के हवाले कर देगा तो आपका ठिकाना है, अन्यथा आपका कोई ठिकाना नहीं है। आज आदमी बन बैठे हो, आगे 84,83,99,000 आकृतियां हैं, जन्मते रहिए मरते रहिए, भगवान में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। काल कर्म स्वभाव के घेरे में, माया के बस में फिरे ही सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये सब माया के चेहरे हैं, माया के दास हैं। तो माया के दास हो, भगवत दास बनिए, अन्यथा आपको पुनर् करोड़ों करोड़ों दुखों से गुजरना पड़ेगा। बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिता परमेश्वर की, आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय।